ओम ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, योग शिक्षक, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय अनिल जी, आदरणीय शारदा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योग शिविर की शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। लंबा लंबा सांस भरना है। एक सुंदर यंत्र भगवान ने हमें दिया है और उसके अंदर पूरी व्यवस्था लगाई है। ये यंत्र किस प्रकार से हैंडल करना है, उसमें कौन सा ईंधन डालना है, उसका रख रखाव कैसे करना है, मेंटेनेंस, कौन सा लक्ष्य प्राप्ति करना है जीवन में, पूरा निर्धारित है। एक चमत्कारिक यंत्र है, पूरी सुविधा है, किसी चीज की कमी नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और प्रोग्रामिंग ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से किया है। दोनों पंजे मिलाकर कौन बोलता है? बस खाली ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ना होने के कारण आज केवल मानव पूरी तरह से 0 लेवल पर है। उसे अपने अंदर क्या व्यवस्था है उसका पता भी नहीं है। बाकी सभी जीव, छोटे मोटे सभी जीव, उनका पूरा जो भी पूर्णत्व है वो आबादित है। क्यों? तो उनकी जीवन शैली सही है, उनका आहार सही है, उनका विचार सही है, पंजे आगे पीछे दबाए।
और उनका श्रम सही है, व्यायाम। मानव सभी लेवल पर बिगड़ा हुआ है। इसी कारण आज मानव की दुरावस्था है। बस ये साधारण साधारण सी क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मर्कटासन, कंधरासन, भुजंगासन करते करते ये दोबारा हमें प्राप्त होगा। उंगलियां, हमें अपनी शक्ति का, गुणवत्ता का, ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का पता चलेगा। वो हमारे जीवन में उपयोगी बनेगी और समाज के लिए भी उपयोगी बनेगी। जो योग करेगा, योग से पुनर्जन्म है। जिनके भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई, ऐप एक्टिवेट हो गई, वो शोधकर्ता बन गए। उनको कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं था, लेकिन अंदर से जो प्रोग्रामिंग किया था भगवान ने, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने के कारण उन्हें पता बचपन से चला कि मेरा लक्ष्य क्या है दुनिया में, इस धरती पर मैं जो मुझे भगवान ने भेजा है उसका लक्ष्य क्या है, वो बचपन से पता था। इसलिए उनको जो कार्य भगवान ने दिया था, वो कार्य के प्रति वो पहले से समर्पित रहे और एक दिन शोधकर्ता बन गए। अनेक प्रकार से नए नए इन्वेंशन आते ना। अभी एआई आया, पहले नहीं था। ये इन्वेंशन ही है ना। किसी एक का दिमाग चल जाता है, वो आविष्कार करता है, और हम सबके अंदर वही शक्ति है। पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भगवान ने पवित्र बना के दिया है, पूर्ण स्वरूप। पर्याप्त ऑक्सीजन और पर्याप्त मूवमेंट अगर रहे तो हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने में विलंब नहीं लगेगा। मानव छोड़कर कोई भी, अपना आहार छोड़ के कोई नहीं खाता है ना। मानव कुछ भी खा रहा है। डीप ब्रीथिंग करना है। पूरा हमारा एक एक ज्वाइंट, एक एक मांसपेशी, एक एक हड्डियां शक्तिशाली बनेगी। ज्वाइंट्स के अंदर लचीलापन आएगा, उनके अंदर चपलता आएगी, और वो जीवन भर आखिरी क्षण तक टिकेगी अगर ये रेगुलर 1 घंटा कर रहे हैं। हमें पूरा जीवन सफल और संपन्न बनाने के लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए, उसे लाखों गुना ज्यादा दिए भगवान ने, पर हमें पता ही नहीं है। लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट। मूवमेंट होने से पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध होगा। कठिन कठिन आसन की आवश्यकता ही नहीं है। कठिन आसन से ज्यादा लाभ ये छोटी छोटी क्रिया से होता है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, हमारे सभी अष्टचक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, एनर्जी सेंटर्स जिसे मॉडर्न साइंस सिस्टम बोलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन।
प्रयास करें हाथ ऐसे आगे पीछे जाते समय सीधे रखें, कम से कम योग शिक्षक। एक एक क्रिया थोड़ी ज़्यादा करनी है, क्रियाओं की संख्या कम हो लेकिन समय ज़्यादा होना चाहिए। मानव छोड़कर कोई जीव अपने आरोग्य संपन्नता के लिए पैसे नहीं खर्च करता है, बल्कि उनके पास पैसा ही नहीं है, ना रोजंदारी पर जा रहे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी मस्ती से जीवन जी रहे हैं। उसका कारण है वो पूर्ण अवस्था अबाधित है, भगवान ने दी हुई पूर्ण अवस्था। पूर्ण अवस्था दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमारे हाथ में जो है जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, पूरा व्यायाम हो रहा है। पेट का व्यायाम हो रहा है, हिप ज्वाइंट का हो रहा है, कमर का, मेरुदंड का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, कहीं कोई अंग नहीं बच रहा है। आराम से क्या करें, थोड़ा खिंचाव दे दो, थोड़ा पेट के सभी अंगों को खिंचाव मिले ऐसा प्रयास करें, इसी में से आरोग्य प्राप्त होगा। लाखों करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है। चेंज। ये तो अज्ञानवश हम बीमार भी हो रहे हैं और लाखों करोड़ों खर्च भी कर रहे हैं। स्थित कोणासन ज्यादा करो और जीवन सुंदर बनाना है तो क्रिया ज्यादा करो। क्रिया की संख्या नहीं बढ़ानी है, क्रिया का समय बढ़ाना है और कठिन क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, न्यूक्लियस, ओरी। जिसको जितना होता है उतना ही करें, ये आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक है।
शरीर में कहीं भी दर्द नहीं रहेगा, ना कभी दर्द होगा। ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए बस, और वो अपने हाथ में है। थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी क्रिया ज़्यादा बार करें। लंबा लंबा सांस ले लें। आइए, ताकत लगाइए। क्रिया थोड़ी ज़्यादा करना चाहिए और ताकत लगा। संपूर्ण शरीर का आरोग्य सही रहेगा। ये क्रिया 100, 200, 300 बार करेंगे। छोटी छोटी क्रिया है। अंगूठे अंदर लेकर उठिए। कल एक कंडक्टर मिला था वीटी स्टेशन पर। उसने बताया 4 महीने पहले आपने मरकट आसन करने के लिए बोला था, तब वह नॉनवेज खाता था, दारू पीता था, और 4 महीने हो गए, अभी सब बंद हो गया। ये चमत्कार है। बोला आपने बोला था अब दारू पियो, मांस मच्छी खाओ, उसके लिए मैं छोड़ने के लिए बात नहीं करता हूँ। आप मरकट आसन करो। बड़ा सा पेट था, अभी वो तो पूरा छूट गया और 25 किलो वजन भी कम हो गया। मरकट आसन में संपूर्ण व्यायाम होता है। हर किसी ने प्रयास करना है योग एक दूसरे को बोलने का। आप वीटी स्टेशन से हम नरीमन पॉइंट बस से जाते हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा, सब कंडक्टर मुझे पहचानते हैं। वीटी स्टेशन पर वहां जाऊं मैं, सभी पहचानते कंडक्टर। सबको ये मरकट आसन सिखाए। मरकट आसन से वो सब ठीक हो रहे, बड़ा बड़ा पेट खाली जा रहा है। पंजे घुटने पर रखें। क्रिया करते समय पूरा समर्पण चाहिए।
दोनों हाथों को सांस भरते हुए पूरा खिंचाव देना है, ताकत लगा नहीं। हर क्रिया में ताकत लगाओ, साधारण क्रिया से साधारण लाभ होगा, ताकत लगाइए। विश्राम, चेंज। किसी बैंक में मैं जाऊं और थोड़ा समय मैं देता हूं, वहां पर पूरा स्टाफ पहचानने वाला होता है। हर जगह जहां भी जाए वहां योग की बात करना है। ये पुण्य कर्म है। चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। रुकेंगे आंखों के लिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू, रोटेट करें। योग में जो ताकत है वो कहीं भी नहीं है। मैं एक बैंक में यहाँ मुलुंड ईस्ट में गया, एक क्लर्क को मैं योग के बारे में बता रहा था, तो 2 मिनट उन्होंने सुना और तुरंत मुझे मैनेजर के पास लेके गए और मैनेजर को बताया तो वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने बाहर आकर सबको इकट्ठा बुलाया, पूरे स्टाफ को, पीछे बीच में जो प्रेस है उसमें सबको बुलाया और फिर मुझे बोलने के लिए बोला। अब बताइए योग के बारे में, हमारे स्टाफ को जरूरी है। तो 1-2 स्टाफ बोले कस्टमर आएंगे तो वो आप चिंता मत करो, मैं उनको बराबर बोलता हूँ। तो लेक्चर शुरू हो गया, कस्टमर आने लगे, मैनेजर पीछे खड़े थे, तो बोल रहे कि क्या प्रॉब्लम है। बोले सर्वर बंद है। मुझे बड़ी हंसी आई थी। वो सब खड़े हो गए, वो भी सुनने, कस्टमर भी सुनने लगे। अभी क्या सर्वर बंद है तो क्या करें। और फिर 15-20 मिनट मेरा लेक्चर होने के बाद सब ने एक बार जोरदार तालियां बजाई। मैनेजर बोला अभी सर्वर चालू हो गया, चलो चलो अब करेंगे कपालभाति। केवल नाक से छींकना है।
अपान मुद्रा लगानी है, अलग अलग मुद्रा लगा सकते हैं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। मैनेजर ने बोल के रखा है, गुरुजी आप जब भी आए मेरे पास आके बैठो, आपका काम इधर ही से होगा, आपको लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो योग में कितनी ताकत है। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, उसी में शक्ति लगानी है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा, पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा। लंग्स से जो हवा हम बाहर फेंक रहे हैं उसके द्वारा लंग्स की शुद्धि होगी। सभी पेट के अंगों का अंकुंचन प्रसरण हो रहा है, तो उनके अंदर भी जो कचरा जमा हुआ है सालों साल, वो भी निकल जाएगा और संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी। आज भी ज़्यादातर लोग योग सिखाने वाले इसे प्राणायाम नहीं मानते हैं। ये पूज्य गुरुदेव जी ने इन्हें प्राणायाम की कैटेगरी में लेके आए हैं। ये शुद्धि क्रिया है। ज़्यादातर लोग इसे शुद्धि क्रिया करके लोगों को सिखाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अगर सही होता है तो शरीर के अंदर ना कहीं स्टोन बनता है, ना गांठें बनती है, ना सिस्ट बनता है, ना फाइब्रॉइड्स बनते हैं। बीमारी का सवाल ही नहीं आता है। और ऊपर से पैसे खर्च के लिए तो बात ही नहीं आती है। मानव खाली पैसे खर्च करता है, बाकी कोई जीव पैसे नहीं खर्च करता है। ना पैसे कमाते हैं ना खर्च करते हैं। हर किसी को अलग अलग प्रकार का गुण कौशल्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और हुनर दिया है। पशु पक्षी भी, उनके पास भी जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। मानव तो भगवान की पहली पसंद है। मानव के पास तो कुछ ज़्यादा ही दिया है। जितने भी शोध है उनका अच्छा भी उपयोग होता है और बुरा भी उपयोग होता है। अभी एआई इतना अच्छा है कि कई साल आगे का आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। लोग ज़्यादा दुरुपयोग ही करते हैं।
मोदी जी को किसी पुलिस ऑफिसर के साथ झगड़ा करते दिखाते हैं, तो हम उसके ऊपर कोई बंदिश होनी चाहिए ना, किसका मजाक उड़ाना है। कई सारे जो अच्छे लोग हैं उनके मुख में, जैसे वो खुद बोल रहे हैं, स्वामी जी का भी बना रहे हैं, रजत शर्मा जी की बना रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या नाम है सीतारामन, उनका भी बना रहे हैं, कोई योजना बना रही है, तो लोगों को शुरू में तो आश्चर्य लगता है, ये योजना कब आ गई, मतलब इतनी कि थोड़ा सा पैसा भरो और करोड़ों कमाओ। हुबहू उनका आवाज, बात करते समय मुंह की मूवमेंट वो सब बराबर करते हैं। ये सब अपने शरीर के अंदर प्रोग्रामिंग करके रखा है भगवान ने, जिसकी भी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो जाती है धीरे धीरे, वो अलग अलग प्रकार के शोध हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका कोई पहले से लिटरेचर नहीं होता है, लिटरेचर तो बाद में बनता है, जब वो शोध लग गया उसके बाद लिटरेचर बनता है, और उसका हम अभ्यास करके डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी करते हैं। इसलिए योग साधना नियमित करते हुए अपने अंदर का जो गुण कौशल्य है, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, उसका कम से कम हमें खुद को तो परिचय हो और अपने जीवन उपयोगी बने। बीमार होना किसी जीव का स्वभाव ही नहीं है, इसके ऊपर पहला विश्वास होना चाहिए। योग साधना से अंदर बाहर से एक सुरक्षा कवच बनता है, वो सुरक्षा कवच दुनिया की कोई ताकत तोड़ ही नहीं सकती। इसलिए मैं बोलता हूँ, अपने जीवन में कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती है। लोग बोलते हैं हम रास्ते से तो सही चल रहे थे, पीछे से आके गाड़ी ने ठोक दिया, हो ही नहीं सकता। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। आप अगर योग द्वारा अपना सुरक्षा कवच आबादित रखा है, अंदर बाहर, अंदर से रखा है तो रोग नहीं होंगे, बाहर से रखा है तो जीवन में कोई अनहोनी नहीं होगी। अचानक से कोई किसी ने ठोक दिया, अचानक से ट्रेन से गिर गया, ये हो नहीं सकता। जो हो रहा है उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो प्रभु की व्यवस्था है, अपने कर्मों का फल है। कर्म अच्छा करो। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। ज़्यादा शक्तिमान बनना है, ज़्यादा बुद्धिमान बनना है तो ज़्यादा बार करें, 5 बार, 11 बार, 21 बार, कोई मर्यादा नहीं है। उसमें एक ही बात ध्यान में रखनी है, धीरे धीरे बढ़ाए।
पहले से 51 बार नहीं करना है या ना कराना है। बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, नंबर 1 बनाना है, तो पहले दिन से गुरुजी ने बोला है 51 बार करो, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इतनी बात ध्यान में रखना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। 51 बार होने के लिए 2-3 वर्ष लगने दो, उतना प्रैक्टिस होने के लिए, तो पूरा जीवन पड़ा है। अपना आरोग्य अगर सही है तो विचार भी, आचार विचार उच्चार वाणी पवित्र बनेगी। आपको जीवन में कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी। पूरी कायनात आपको हेल्प करने के लिए आगे आ जाएगी। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अब उज्जाई प्राणायाम। दो बंद के साथ, जलिंदर बंद, मूल बंद। आचार विचार उच्चार वाणी पवित्र बनेगी। प्रभावशाली नेतृत्व वक्तृत्व। दिन में भी कभी कभी याद आए तो ऐसे खींचा करो। इस प्रकार से अब करेंगे सिंहासन। मतलब सब कर रहे हैं, हंसी आ रही है। कर्ण रोगांतर पारे।
अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय नमः। 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 लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। कोई भी व्यक्ति आपको मिले और वो व्यसनाधीन है, कोई गलत खान पान है, उसे कोई छोड़ने की बात ही नहीं करना है। उनको खाली आप कपालभाति या तो मरकटासन, कंद्रासन करने के लिए बोलो। जितना ज़्यादा करेंगे उतना कम समय में उसकी जो भी गलत आदतें हैं वो अपने आप छूट जाएंगी। उसे कोई छोड़ने की बात नहीं करनी है। या वो बोलता है कभी कभी कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो पीता हूँ, उसके बारे में बात ही मत करो। आप खाली कपालभाति करो ज़्यादा या मरकटासन, कंद्रासन ज़्यादा करो, आपकी सभी की सभी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। उसे दारू छोड़ने के लिए कोई लेके जाता है कहीं, कुछ जड़ी बूटी खिलाते हैं, 2-3 महीना तो छूट जाती है, लेकिन 2-3 महीने के बाद ऐसी तरह से शुरू करता है कि घर वाले समझते कि भाई इसको दारू छुड़वाने के लिए नहीं लेके जाते तो अच्छा। ये 2 गुना 3 गुना
स्पीड से पीने लगता है वो। इसके लिए ये ऐसी प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी का अगर दारू छुड़वानी है तो उसको कपालभाति या मरकटासन, कंद्रासन करने के लिए बोलो। वो मैं पूरी स्टैम्प पेपर पर लिख के गारंटी देता हूँ। किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को 3 महीने लगेंगे, किसी को 1 साल भी लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। और वो लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, संपूर्ण शुद्धि। आचार विचार उच्चार व्यवहार सब की शुद्धि होगी। अपने शरीर के अंदर ऐसी कोई कमांड है ही नहीं है, गलत काम गलत विचार ऐसी कोई कमांड नहीं है। भगवान ने सॉफ्टवेयर बनाया है भाई, गलत होकर सर गलत कमांड हो नहीं सकती है। रुकेंगे, अब करेंगे आसन का अभ्यास। आइए मरकटासन करेंगे। पीठ के बल आ जाइए, दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और डीप ब्रीदिंग करें 5 बार। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, एक ही साइड में रखो सब। घुटने पर घुटना, डीप ब्रीदिंग 5 बार। अब गति देकर करो, आराम से करना है, चपलता से करना है, लेकिन जर्क नहीं देना है। अपने अंदर जो भी गुण कौशल्य है, शक्तियां है, बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, सबका परिचय होगा, वो अपने आप होगा। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर क्या हुनर है उसका अपने आप आपको पता चलेगा। आप उसी दिशा से चल पड़ेंगे कि मुझे ये करना है, करते जाओ। और आसान क्रिया है, कोई समस्या नहीं, क्रिया करने में कोई समस्या नहीं है, करते जाइए। लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी बाजू में, बहुत सुंदर। देखो सभी को कोई समस्या नहीं है, पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। पूरा व्यायाम हो रहा है। देखो घुटने का व्यायाम हो रहा है, हिप जॉइंट का व्यायाम हो रहा है, थाइस का व्यायाम हो रहा है, कमर का, मेरुदंड का, पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर लेके करिए। एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग, चेहरा उल्टी दिशा में 5 बार डीप ब्रीदिंग करें। थोड़ा रुकने का प्रयास करो, कम से कम 5 बार लंबा सांस लेते रुकने का प्रयास करो। अभी राइट साइड में लेके जाइए, एक साइड होनी चाहिए, राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग 5 बार, और फिर 5 बार होने के बाद आप गति देकर करो। बहुत सुंदर। करते जाइए। लंबा लंबा सांस भरना है।
रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा खिंचाव मिले और 5 बार डीप ब्रीदिंग करें। अब गति देकर करो, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना है। करिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा। देखो आपको कमर दर्द जीवन में कभी नहीं होगा, सैटिका पेन नहीं होगा, स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी, पाचन सही रहेगा, पेट साफ नहीं होने की समस्या नहीं रहेगी। अद्भुत लाभ है इस साधारण क्रिया से, और उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को आ रही है। देखो सभी कर रहे हैं, बहुत सुंदर। विश्राम। अब रुकिए और रोल करिए, रोल करिए। बहुत सुंदर, पूरा व्यायाम हो रहा है, खेल खेल में व्यायाम हो रहा है। विश्राम। अब पेट के बल आना है। ऐसी मकर आसन। अभी मैं आप करते जाओ, मैं पवन मुक्तासन क्यों नहीं लेता हूँ, अभी रोल करते समय मैं देख रहा हूँ तो अपने जो थाइज है वो चिपकनी चाहिए। इस प्रकार से आप करते जाइए, ऐसी होनी चाहिए। और ऐसे पवन मुक्तासन करने से कोई फायदा नहीं, वो समय की बर्बादी है। ऐसे करते रहते, कोसों दूर अंतर है, ये ऐसे होना चाहिए, तब उसका फायदा होगा। करिए, रुकेंगे। अब पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी रखनी है। अब करेंगे भुजंग आसन। पंजे छाती के दोनों साइड में, पंजे छाती के दोनों साइड में, और सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, लंबा लंबा सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग 5 बार, और फिर गति देकर शुरू करो। देखो इसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं आती, बड़े आराम से कर सकते हैं सभी। आराम आराम से करना है, खाली झटका नहीं लगाना। रुकेंगे। अब पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी रखनी है, और करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, डीप ब्रीदिंग करना है 5 बार।
ऐसे तो हमें आधा मिनट, 1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट ऐसे रुकने की विधि है, लेकिन उतना समय नहीं अपने पास। अब गति देकर करो। कोई भी आसन है, आसन में आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक रुकने के प्रावधान है, तब जाकर पूरा फायदा मिलता है। या तो फिर ऐसे 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार ऐसे करना है गति देकर, फिर फायदा होगा। संपूर्ण आरोग्य। जीवन में कभी भी डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी, ना दवा लेने की आवश्यकता होगी, और सब पूरे जीवन शैली में सुधार होगा, आहार में सुधार होगा, विचार में सुधार होगा, और व्यायाम श्रम में भी सुधार होगा। रुकेंगे। अब थोड़ा धनुरासन करें। धनुरासन देखो, सभी को कर सकते, सभी को कोई समस्या नहीं, थोड़ा कम ज्यादापन होता है। पाचन तंत्र में सुधार होगा, शरीर का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। आजकल शरीर के स्ट्रक्चर में बिगाड़ा है ज्यादातर लोगों। विश्राम। अब बाई करवट लेके बैठ जाए। ओम सभी को।